उपदेशों में ग्रंथ 85 का जी में वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करते समझा रहे हैं। वस्तु का परिणमन स्वाधीन है, जीव का संसार परिभ्रमण स्वाधीन है, पराधीन होने पर भी परमात्मा कृत है, ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है। कर्म व्यवस्था परमात्मा को स्वतंत्र कर रही है। कर्म व्यवस्था जीव आत्मा को भी स्वतंत्र कर रही है। कर्म स्वयं को भी स्वतंत्र कर रहे हैं, कर्म जीव को भी स्वतंत्र कर रहे हैं। बंध में निमित्त नैमित्तिक मात्र संबंध है। चक्र ध्यान दो, बंध में, संसार में, सुख दुख में कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म स्वतंत्र है, कर्म जड़ वस्तु है, जीव चैतन्य वस्तु है। जड़ चैतन्य कैसे हो सकता है? चैतन्य जड़ कैसे हो सकता है? इसलिए कर्म स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। जैसे स्वामी ने समय साथ जी के तात्पर्य टीका में लिखा, ग्रीष्म काल में समुद्र का जल लवण के रूप में बदल जाता है। लवण समुद्र का जल नमक के रूप में बदल जाता है, ठोस हो जाता है। वही नमक यदि बारिश के मौसम में पानी की बूंद पड़ जाए, वही नमक पुनः पानी हो जाता है। तो क्या ऐसे कोई मौसम आएगा जिसमें आत्मा कर्म हो जाए और कर्म आत्मा हो जाए? ऐसा मौसम कभी आएगा क्या? यदि नहीं आएगा तो ज्ञानियों स्वीकार करो, कर्म चैतन्य नहीं होता और चैतन्य कर्म नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। कर्म का कारण उपादान 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं। वे ही आपके लिए उनमें कारमान वर्गणा है, वे कर्म रूप प्रदत्त हो रही है। तो कारमान वर्गणाएं सुख के उपादान से कर्म रूप हो रही है और जीव सुख के उपादान से संसार में भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं। यदि कर्म जीव को एकांत से भटकाता है तो फिर जीव के लिए सिद्ध परमात्मा भी जीव द्रव्य हैं, उन्हें कर्म क्यों नहीं भटकाता? क्योंकि सिद्ध भगवान में भ्रमण करने की योग्यता का अभाव हो चुका है। इसलिए भव्यत्व भाव जीव का पारणामिक भाव होने पर भी नहीं है जीव का शुद्ध स्वभाव। चक्रेश, भव्यत्व भाव जीव का है पारणामिक भाव, फिर भी नहीं है वह शुद्ध स्वभाव। कुछ कहना? पारणामिक होने से भव्यत्व भाव शुद्ध स्वभाव नहीं बन जाएगा। सभी लोग ध्यान दो, चिंतन करो मैं क्या बोल रहा हूं। भव्यत्व भाव है जीव का पारणामिक भाव, फिर भी नहीं है जीव का शुद्ध स्वभाव।
क्यों? भव्यत्व भाव का भी अभाव होता है सिद्धों के। भव्यत्व भाव का भी अभाव होता है सिद्धों के। भव्यत्व भाव का अभाव हुए बिना कोई सिद्ध होता ही नहीं। भव्य कहते किसे, ये परिभाषा बनाई है महात्मा अरिजित सागर जी। भव्यत्व भाव है जीव का पारणामिक भाव, लेकिन नहीं है जीव का शुद्ध स्वभाव। कर्म निरपेक्ष होने पर भी भव्यत्व भाव नहीं है जीव का शुद्ध स्वभाव। पारणामिक भाव में कर्म का उदय क्षय उपशम कुछ भी नहीं होता है सामान्य सहज भाव, फिर भी भव्यत्व भाव नहीं है जीव का शुद्ध स्वभाव। करना ही चाहिए। क्यों? जो जीव कर्म सहित है उसमें ही होता है भव्यत्व भाव, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अव्यत्व भाव, ये पारणामिक भाव। लेकिन भव्य की परिभाषा बनाएंगे तो समझ में आएगा भव्यत्व भाव नहीं है जीव का त्रैकालिक स्वभाव। कौन सा? पारणामिक वाला भव्यत्व भाव। और जब आलाप पद्धति भव्यत्व पर जाओगे वो है प्रत्येक द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव। माता जी ध्यान देना, दो प्रकार का भव्यत्व भाव है। एक पारणामिक भाव वाला भव्यत्व भाव है जो कि आप पढ़ेंगे तत्वसूत्र में, जी भव्यत्वानीचा। ठीक। एक भव्यत्व भाव है 21 भावों में, आलाप पद्धति में भव्यत्व भाव, अभिव्यक्त भाव। तो आलाप पद्धति ग्रंथ में जो भव्यत्व भाव है वो तो 6 द्रव्यों में त्रैकालिक भाव है। क्यों? प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय शुचतुष्टि में परमनशील है, उसका प्रणामीपना भव्यत्व भाव। भव्यत्व भाव नहीं होगा तो फिर वस्तु त्रैकालिक नित्य एकांत कूटस्थ हो जाएगी। अव्यक्त भाव यदि नहीं होगा, अव्यक्त भाव नहीं होगा तो वस्तु अभाव को प्राप्त हो जाएगी, क्षणिकम हो जाएगी। क्षणिकवादी बौद्ध के लिए अव्यक्त भाव है, नित्यवादी कूटस्थ सांख्य के लिए भव्यत्व भाव है। लेकिन जो भव्य अभव्य ये जो बातें होती है, ये वाला जो भव्यत्व भाव है ये पारणामिक भाव। अब ये जो पारणामिक भाव है तो अरिजित सागर को, चक्रेश को पहुंचना चाहिए तत्वसूत्र जी में। और तत्वसूत्र जी के दूसरे अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय में पहुंचिए। आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा है जी भव्यत्वानीचा। ठीक है, ये क्या? पारणामिक भाव। लेकिन अब आप पहुंचो 10वें अध्याय में, और 10वें अध्याय में आप सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का सूत्र बोलिए। हाँ बोलो, अच्छे से बोलिए। औष्मादि भव्यत्वानम च, इनका तो होगा अभाव। औष्मिकादि भव्यत्वानम च, भव्यत्व भाव औष्मिकादि भावों का अभाव होता है सिद्धों के। क्योंकि भव्यत्व की जो परिभाषा पारणामिक भाव में है वो परिभाषा ये कहती है जो जीव सम्यक के योग्य है, जो जीव मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसे भव्य जीव कहते हैं। जो मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं रखता उसे अभव्य जीव कहते हैं। जब मोक्ष हो ही गया है तो भव्यत्व भाव का क्या हुआ? बराबर। मोक्ष हो ही गया तो भव्यत्व भाव का अभाव हो गया।
इसलिए जो पारणामिक भाव का भव्यत्व भाव है वो तब तक है जब तक मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष होते ही पारणामिक भाव के भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। जीवत्व भाव भी दो प्रकार का है, शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। कर्म सापेक्ष शुद्ध अशुद्ध जीव है, कर्म निरपेक्ष शुद्ध जीव है। इसलिए पारणामिक भाव के दो भेद हैं, पारणामिक भाव सामान्य और परम पारणामिक भाव, शुद्ध पारणामिक भाव। तो शुद्ध जो पारणामिक भाव है, परम पारणामिक भाव है, वो प्रकट होता है सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा के साथ। यदि अशुद्ध पारणामिक नहीं मानेंगे आप, देखो जहां लोगों ने भूल किए, लब कुछ ध्यान दीजिए, जहां लोगों ने भूल किए वो भूल आज आपको नहीं करना चाहिए। कारण हम लोग शुद्ध द्रव्यार्थक नए को भी जानते मानते हैं, अशुद्ध द्रव्यार्थ को भी जानते मानते हैं, और आत्मा को सभी निरंतर तपोधन ध्यान दो। महात्मा जी, आत्मसागर जी त्रिकालिक आत्मा को शुद्ध जानते मानते हुए भी हमारी दृष्टि में रहता है उपाय सिद्ध। और अर्जित सागी मोक्ष मार्गस्थ नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम बंदे तदुलब्धि। इसे मंगलाचरण मात्र मत मानिए, ये मंगलाचरण तो है ही, ये बहुत बड़ा न्याय शास्त्र है, ये आप जानते ही हो। इस मंगलाचरण पर ही आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ तैयार हुआ है। कौन सा? आप तो परीक्षा ग्रंथ तैयार हुआ। आचार्य विद्यानंद महोदय श्लोक वार्तिक करता, अष्ट सहस्री करता, ये आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखते हैं। तो उन्होंने जब ये लिखा मोक्ष मार्गस्थ नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम तत्पानम बंदे तद्गुण लब्धे, इस मंगलाचरण में उन्होंने जिनेश्वर और महेश्वर इन दो दर्शनों की विशेष व्याख्या की है। जिनेश्वर महेश्वर, महेश्वर अनुपाय सिद्ध मानते हैं, जिनेश्वर उपाय सिद्ध मानते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है मेरी बातें? जिनेश्वर उपाय सिद्ध कहते हैं, महेश्वर अनुपाय सिद्ध कहते हैं। आपकी भाषा में बोलूं क्या? जिनेश्वर उपाय सिद्ध कहते हैं, महेश्वर अनुपाय सिद्ध कहते हैं। हाँ, निकुंज बेटा तुम मनुष्य हुए हो कि जीव हुए हो? जल्दी बोल। मनुष्य हुए हो कि जीव हुए हो? क्या बोल रहा भाई? एक बोल। मनुष्य हुए कि जीव हुए हो? जीव नहीं हुए, मनुष्य हुए हो। मनुष्य होना उपाय है, सिद्ध है। जीव होना न उपाय सिद्ध है न अनुपाय सिद्ध है। अनुपाय क्यों नहीं है? क्योंकि जीव अनादिकाल से है, और सिद्धि नहीं है, वो तो है ही। असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। यह सिद्ध से तात्पर्य सिद्ध सिद्ध नहीं ना, वस्तु की स्थिति बताना। लेकिन जब सिद्ध सिद्ध की बात कर रहे हैं परमात्मा बनने की, फिर मैं कह रहा हूं जिनेश्वर महेश्वर। बैठो बेटा, कम से कम इस कक्षा में बैठी हो ना, इतना तो मालूम होगा कि जैन दर्शन क्या है। बैठ, जल्दी बैठ। उपाय सिद्ध अनुपाय सिद्ध, महेश्वर और जिनेश्वर दो आपके सामने हैं। महेश्वर दर्शन कहता है आत्मा सदाशिव, आत्मा सदाशिव, सदाशिव। जिनेश्वर कहते हैं
यदि सदा से शिव है तो संसार में कौन? सदा से शिव है तो कर्म का अभाव, कर्म का अभाव तो संसार का अभाव, संसार का अभाव तो मोक्ष का, शिव का भी अभाव। समझते जाने, एक एक भंग को समझिए। उपाय सिद्ध यदि स्वीकारते हो, पुनः प्रश्न है, अनुपाय सिद्ध मानते हो तो अहो तार्किक वैशेषिक, अहो पाशुपत। मेरा दोनों से कहना है, सिद्धांत क्यों और क्रिया क्यों? अनुपाय सिद्ध है तो परमात्मा ही है, फिर नाना प्रकार के साधु संतों की चर्या करने की आवश्यकता क्या? अनुपाय सिद्ध है तो आप साधु क्यों बनते हो? मत बनो तदंडी, मत बनो दुरंडी, मत बनो एकदंडी। हे मित्र, फिर किसी साधु की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आप लोग विराजे हो, बड़े स्वतंत्रता के साथ सभी त्यागी वृंद साधना कर रहे हो, लेकिन ज्ञानियों, जब शास्त्रीय अखाड़े में कूदने का समय आएगा तो आपको मालूम चलेगा कि साधना के मार्ग पर समंत्रभद्र, कुंद कुंद, विद्यानंद, प्रभात चंद्र, वादिराज जैसे महान धुरंधर आचार्यों ने आपको परिपूर्ण रूप से विजयी करके दिया है। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम, ये शब्द क्यों लिखा गया? आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मार्ग क्यों? मार्ग तो उपाय है, उपेय नहीं है। और जिनेंद्र के शास्त्र में दो ही बातें हैं, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग उपाय है और फल निर्वाण है। मग्गो नियम सारजी में लिखा है, मग्गो मग्ग फलम में, मग्गो मुख पाओ तस्य फलम होदड़े पाड़म। ये गाथा कहां से बोल रहा हूं? नियम सार से बोल रहा हूं।